Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. एंड हमारे चैनल पर एक हाई यील्डिंग सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि आपके पेपर्स में कम से कम 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ क्रिएट की है जिसमें हम जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक इस सीरीज़ में हमने 13 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और हर सेट में हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो टोटल आपके 1300 क्वेश्चंस अब तक के हो गए हैं और आज इसी सीरीज़ में ये हमारा अगला लेक्चर है जो कि है सेट नंबर 14। ठीक है, तो अगर आपके बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं इन फ्यूचर तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। यहाँ पर हमने बहुत ही मेहनत की है इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में और आप तक लाने में, तो आप भी इसका बेस्ट फ़ायदा उठाइए। सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिए और पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करिए। इसके बाद आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस हमारी इसी सेशन में से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Which state became the third in the country and the first in the northeastern India to pass the Uniform Civil Code Bill in May 2026? Recently कौन सा स्टेट था जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया था? ये स्टेट था असम, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ ये पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया एंड ओवरऑल ये 3rd नंबर का स्टेट था। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इट रेफर्स टू अ सिंगल सेट ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इंटायर कंट्री दैट अप्लाइज टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज रिगार्डिंग पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एटसेट्रा। ठीक है, एंड डू रिमेंबर कि उत्तराखंड पहला स्टेट था पूरे इंडिया का जिन्होंने पास किया था एंड इम्प्लीमेंट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ। कब किया था? 2024 में। एंड सेकेंड स्टेट ऐसा करने वाला था गुजरात, जिसने अभी रिसेंटली इसी मंथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो ये भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, अ कॉमन सिविल कोड हैज़ बीन इन फोर्स इन गोवा सिंस 1867 बट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग पोर्तुगीज रूल एंड कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे थे। फाइन। Next, who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of Secondary Education by the central government in June 2026? तो CBSE के लिए हमारे नए चेयरपर्सन रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Next, who led India at the Shanghai Cooperation Organization Summit held in Dushanbe, which is the capital of Tajikistan, in June 2026? तो इंडिया को किसने लीड किया है SCO समिट में? करेक्ट आंसर है यहाँ पर कीर्ति वर्धन सिंह। डू रिमेंबर कि इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होस्ट कंट्री है ताजिकिस्तान। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट द SCO कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग हिज 2-day ऑफिशियल विजिट टू ताजिकिस्तान। एंड इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ SCO, अ स्पेस ऑफ पीस एंड ज्वाइंट डेवलपमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, मिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे। तो दिस बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 15th of June 2001। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? चाइना के बीजिंग में। यहाँ पर प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल हैं नुरलान यर्मिकबायेव एंड इसमें कुल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया ज्वाइंड द SCO एज अ फुल मेंबर एट द समिट दैट वाज हेल्ड इन अस्ताना ऑन 9th of June 2017। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? चाइना के बीजिंग में 23rd of September 2003 को। ठीक है, तो जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके लिए प्रेसिडेंट कंट्री कौन सा है याद रखिएगा। इंडिया की बात करेंगे तो इस साल इंडिया कौन सी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट है? तो ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 2026 के लिए। 2025 में ब्रिक्स को किसने होस्ट किया था? तो दिस वाज द कंट्री ब्राजील। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? कौन सा स्टेट है जिन्होंने ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर कर दिया है 2026 को? दिस इज द स्टेट मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डू रिमेंबर कि इसके अलावा 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी डिक्लेयर किया था, इंडिया और फ्रांस कंट्रीज ने मिलकर। ठीक है, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। जो भी हमारी फीमेल फार्मर्स हैं उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फॉर द डोमेस्टिक प्लेयर्स? तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया में बन गया है मुंबई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है?
Primary objective is to provide financial stability to the players who are neither the part of Indian national team nor play in the IPL. Okay. Next is Geological Survey of India has declared Yana Caves located in which state as a geo-heritage site of national importance. तो recently Yana Caves न्यूज़ में आ गई थी and they lie in the state of Karnataka. न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि Geological Survey of India ने इनको इंक्लूड कर लिया है अपने geo-heritage site में. तो Yana Caves are located in the western ghats of the Uttar Kannada district in Karnataka, and granting the status of a geo-heritage site will boost the conservation of these unique geological formations and promote tourism. Next, which state has launched India's first integrated highway accident care system named as Project Sanjeevani? तो ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड हाईवे एक्सीडेंट केयर सिस्टम है प्रोजेक्ट संजीवनी एंड इसको लॉन्च किया था तेलंगाना ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which country is hosting the G7 summit in June 2026 where Prime Minister Narendra Modi will be participating? तो G7 summit के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है इस साल? द आंसर इज सी ऑप्शन फ्रांस एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में. France holds the G7 presidency for 2026 and this summit will be held in Evian Les Bains from 15th to 17th of June. कनाडा ने लास्ट समिट होस्ट किया था G7 का 51st नंबर का कब 2025 में एंड इसके भी पहले 2024 में जो 50th एडिशन की G7 समिट हुई थी उसके लिए होस्ट कंट्री थी इटली. Next, which country has launched the world's first freight bullet train capable of running at a speed of 275 km per hour? ये दुनिया की पहली ऐसी फ्राइट बुलेट ट्रेन है एंड इसको इंट्रोड्यूस किया है जापान कंट्री ने. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 275 km per hour की स्पीड से ये रन कर सकती है. जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी यहाँ पर चलती है येन. यहाँ पर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? सानाई तकाइची एंड करेंटली भी यही प्राइम मिनिस्टर हैं जापान कंट्री के लिए. Next, breaking a 165-year-old tradition dating back to 1861, whose signature will now appear on the US dollar notes. US के डॉलर नोट्स पर आप किसका सिग्नेचर आपको दिखाई देगा? द आंसर इज सी ऑप्शन, डोनाल्ड ट्रंप. तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.readbookspdf.com. यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं. अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं. आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं. यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको. और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999. आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं. साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप. प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा. इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे. 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है. इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में. ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट है व्हेन इज़ द अर्थ आवर डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो अर्थ आवर डे के लिए कोई भी पर्टिकुलर डे नहीं होता है बल्कि जब भी कभी आपका मार्च मंथ में लास्ट सैटरडे आएगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे अर्थ आवर डे. 2026 में हमने ये दिन ऑब्जर्व किया है 28 ऑफ मार्च को. ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड हमारी थीम क्या थी? द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ. डू रिमेंबर कि यहाँ पर अर्थ आवर डे अलग दिन होता है, अर्थ डे आपका अलग दिन होता है. ठीक है, अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 ऑफ अप्रैल को. ओके, तो यहाँ पर अर्थ डे अलग है, अर्थ आवर डे अलग है. नेक्स्ट है इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी जिसका नाम है ओनकालो बीन बिल्ट. ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, फिनलैंड. खास बात क्या है कि ये दुनिया का पहला ऐसा परमानेंट न्यूक्लियर डस्टबिन क्रिएट किया जा रहा है. नाम याद रखिएगा, इट्स नेम इज ओनकालो.
This underground repository has been constructed in stable rock at a depth of approximately 400 to 450 meters and it is designed to safely store radioactive waste for thousands of years. Okay? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी एंड करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो। नाटो का 31 नंबर का मेंबर भी फिनलैंड था जिन्होंने 2023 में इसको ज्वाइन किया था। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। Next, in April 2026, the former Indian Army Chief General Upendra Dwivedi was inducted into the International Hall of Fame at the Army War College of which country? कौन सी कंट्री की बात हो रही है ये? The answer is United States of America. ठीक है, इसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इनके इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी। Next, who took the oath as the 9th number of Chief Minister of Tamil Nadu in May 2026? Recently तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए थे एंड यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। सी ऑप्शन सी जोसेफ विजय। जहाँ जहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उनको याद रखा करिए। बिहार में पहले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पर मिस्टर सम्राट चौधरी अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, असम में इलेक्शंस हुए थे। असम में एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा ही चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के जीतने के बाद सुवेंदु अधिकारी यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से केरला में भी इलेक्शंस हुए और केरला में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर वी.डी. सतीशन। तो इस तरह से आपको सारे नए चीफ मिनिस्टर्स के नाम याद रखने हैं। Next, which country has launched a naval operation named as Project Freedom to safely evacuate merchant vessels detained by Iran in the Strait of Hormuz? तो कौन सी कंट्री है जिसने प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च किया था? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ईरान ने भी रिसेंटली यूएसए के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज ऑपरेशन नस्र। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन जर्नलिस्ट हैव बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज 2026? तो प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज किसको दिया गया है? तो दो ये जर्नलिस्ट हैं, पहली हैं सुपर्णा शर्मा और दूसरे हैं आर.के. आनंद। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Two Indian journalists have won the prestigious Pulitzer Prize for their reporting on cyber fraud and digital surveillance. इंडिया के जर्नलिस्ट हैं ये आर.के. आनंद एंड सुपर्णा शर्मा। इनको इस साल ये ऑनर दिया गया इन द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री और इन्होंने इस अवार्ड को शेयर किया अलॉन्ग विद नटैली ओबिको पियर्सन। ठीक है, यहाँ पर पूरी लिस्ट है आपकी ये पुलित्जर प्राइज विनर्स की, देख लेते हैं क्विकली। पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में ये ऑनर दिया गया द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में ये ऑनर मिला है द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून स्टाफ को। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ऑनर दिया गया न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को। पिक्टोरियल रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री का अवार्ड मिला आनंद आर.के. एंड सुपर्णा शर्मा को। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में अवार्ड दिया गया सहेर अलघोरा कॉन्ट्रीब्यूटर द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। फीचर फोटोग्राफी का ऑनर मिला है जाही चिकवेंडियो को ऑफ द वॉशिंगटन पोस्ट। ओके, ज्यादातर आपसे यही वाली कैटेगरी पूछी जाएगी क्योंकि इसमें इंडियन विनर्स हैं। Next, in May 2026, Prime Minister Narendra Modi received the highest honor of which country? The Royal Order of the Polar Star Commander Grand Cross। ये ऑनर किस कंट्री का है? तो आंसर है स्वीडन। रिसेंटली इन्होंने ऑनर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन एंड स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। यहाँ पर करेंसी चलती है स्वीडिश क्रोना। साथ ही में मई 2026 में स्वीडन के अलावा नॉर्वे कंट्री थी जिन्होंने अपना ऑनर दिया था इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। आपको बताना है कि रिसेंटली जून में अभी कौन सी एक कंट्री थी जिन्होंने अपना ऑनर दिया है मोदी जी को। प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, इन विच नेशनल पार्क हैज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल बीन रिलीज? ये इंडिया का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल है। इसको रिसेंटली रिलीज किया गया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ट्रैकिंग साइंटिस्ट विल बी एबल टू क्लोजली स्टडी द सीजनल एक्टिविटीज, होम रेंजेस एंड ब्रीडिंग हैबिट्स ऑफ दिस टर्टल इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कमिटी ऑन पेटिशंस? तो इसके लिए हमारे नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, राघव चड्ढा। Next, which state or the union territory has launched the Women One initiative to promote environmental awareness? तो environmental awareness को और further बढ़ाने के लिए Women One initiative recently launch किया दिल्ली ने। C option is the right answer. Next, in May 2026, in which country's Imjin Gak Peace Park did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate an Indian War Memorial? Simply आपको बताना था कि Imjin Gak Peace Park कहाँ पर located है। The correct answer is A option, South Korea. एंड रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर इनॉग्रेट कर दिया है एक इंडियन वॉर मेमोरियल। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन वॉर मेमोरियल एट द इमजिंग गाक पीस पार्क इन साउथ कोरिया। दिस मेमोरियल हैज बीन बिल्ट टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द कोरियन वॉर। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। यहाँ पर करेंसी चलती है साउथ कोरियन वन।
Next, in June 2026, ICC suspended the membership of which country's cricket board due to violations of administrative regulation? ये country है Canada. A option is the right answer. Next, in which city has India's first hydrogen-powered shuttle bus service been launched by the Delhi Metro Rail Corporation? तो DMRC ने रिसेंटली इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस स्टार्ट कर दी है न्यू दिल्ली में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, who has been honored with the prestigious UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2026? ये ऑनर रिसेंटली दिया गया सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, which state government has launched a pilot program for the restoration of sacred groves and biodiversity conservation? तो ये प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च कर दिया है केरला स्टेट ने. पर्पस क्या है? जो इनके सैक्रेड ग्रूव्स हैं उनको रेस्टोर करना एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. केरला का नया नाम अब क्या हो गया है? इट्स न्यू नेम इज केरलम. नेक्स्ट, who has launched India's first portable bedside MRI system for the ICU patients? ये इंडिया का पहला ऐसा पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम है जो आप देख सकते हैं पिक्चर में ICU पेशेंट्स के लिए, एंड इसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है एम्स न्यू दिल्ली में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which state government has decided to extend the Ragi Java Nutrition Program for children in government schools until April 2029? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? द आंसर इज बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश. इन्होंने रागी जावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम को फर्दर एक्सटेंड किया अपने यहाँ के बच्चों के लिए इन गवर्नमेंट स्कूल्स. Next, which Indian scientist has been honored with the prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of physics? तो फिजिक्स के सेक्टर में ब्रेकथ्रू प्राइज किसको दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, डॉक्टर अतानु नाथ. क्योंकि ये इंडिया से हैं, दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Question number 29 is India has recently approved the first drawdown of $30 billion for which country under the SARC currency swap framework? तो रिसेंटली ये इंडिया ने अप्रूव किया है फॉर द कंट्री मालदीव्स. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, which state government has launched the CM Inspire scheme to provide financial assistance to civil service aspirants? तो CM Inspire स्कीम रिसेंटली लॉन्च की है मेघालय स्टेट ने. इसके अंडर में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी. नेक्स्ट, वेयर हैज एवरेडी इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? तो ये इंडिया की ऐसी पहली अल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको कि एवरेडी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है जम्मू के सांबा में. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. This greenfield plant set up with an investment of nearly 200 crore rupees was inaugurated by Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Mr. Manoj Sinha, and this facility has an annual installed capacity of 456 million units, while its maximum production capacity is nearly 360 million alkaline batteries per year. ठीक है. Next, who has become the first nominated MP to be elected unopposed as the deputy chairman of the Rajya Sabha for a third consecutive term? तो first nominated MP जिनको unopposed तरीके से elect किया गया as the deputy chairman of राज्य सभा तीसरी बार लगातार, इनका नाम क्या है? इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह. नेक्स्ट, व्हेन हैज द वर्ल्ड लीवर डे 2026 बीन ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड लीवर डे हम हर साल 19 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं. इस साल की हमारी थीम थी गुड हैबिट्स हेल्दी लीवर, यानी कि सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर. नेक्स्ट, whom has the Harvard South Asian Association selected as its person of the year 2026? इन्होंने अपना पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है सयानी गुप्ता को. Next, which has become the first company in India to receive the globally recognized Farm Sustainability Assessment 3.0 certification for wheat and paddy? तो इंडिया की फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये सर्टिफिकेशन रिसीव किया है अपने wheat and paddy के लिए, दिस इज द ITC लिमिटेड. Next, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate Asia's largest greenfield airport, the Noida International Airport, in March 2026? तो ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है which is named as Noida International Airport, and recently हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था उत्तर प्रदेश के जेवर में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. This airport is located in Jewar. It is being constructed under the public-private partnership, means PPP model, with an investment of nearly 11,200 crore rupees. Greenfield airport एक नया airport है which is built from scratch on vacant और undeveloped land. ठीक है. Next, who has been sworn in as the 47th and the youngest Prime Minister of Nepal in March 2026? तो 47th and youngest Prime Minister नेपाल के रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर बालेन शाह. इनके पहले कौन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी? तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थी सुशीला कार्की. इसी के साथ ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी नेपाल कंट्री के लिए. ओके, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं एंड बालेन शाह इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल नाउ. नेपाल की कैपिटल है काठमांडू. ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर चलती है नेपाली इन देवनागरी स्क्रिप्ट. करेंसी यहाँ पर क्या है? नेपालीज रूपी. एंड प्रेसिडेंट्स रेजिडेंस का नाम क्या है? शीतल निवास. ठीक है.
नेक्स्ट है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओपन सोर्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डेटाबेस काम ब्रेन बीन लॉन्च। तो ये इंडिया का पहला ऐसा ओपन सोर्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डेटाबेस है, इसका नाम है काम ब्रेन। रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। ये इंडिया का पहला ओपन सोर्स डेटाबेस है फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। इसको लॉन्च किया गया निमहंस में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में, दैट इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेक डेटा रिलेटेड टू ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग एक्सेसिबल टू द रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस, thereby enabling a better understanding of the root causes and the treatments of mental illnesses. Next, whom has the International Olympic Committee banned from participating in the women's category events at the 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स? डू रिमेंबर कि अगले जो हमारे समर ओलंपिक्स हैं वो 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में। एंड वुमेन्स कैटेगरी इवेंट्स में किसको यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन किया है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, ट्रांसजेंडर वुमेन को। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, रिसेंटली 2026 में हमारे विंटर ओलंपिक्स भी हुए थे। कहाँ पर हुए थे? इटली के मिलानो कॉर्टिना शहर में। ठीक है, मेडल टैली को किसने टॉप किया था? नॉर्वे कंट्री ने। इटली जो कि होस्ट था, इसकी रैंक थी 4th। ओके, नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन फरवरी 2026? वेव्स क्रिएटर कॉर्नर को किसने इनॉग्रेट किया था? द आंसर इज अश्विनी वैष्णव ने। कहाँ पर? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर। डू रिमेंबर कि अगले साल एआई इम्पैक्ट समिट को कौन होस्ट करेगा? स्विट्जरलैंड कंट्री। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर एतिकोली दूती पाथ स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स? तो ये जो स्कीम है रिसेंटली इसको असम स्टेट ने लॉन्च किया था। चीफ मिनिस्टर असम के कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने इस योजना का इनॉग्रेशन किया था इन डूमडूमा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। एंड इस स्कीम में क्या होगा? अ वन टाइम अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवर 6 लाख परमानेंट एंड टेम्पररी टी गार्डन वर्कर्स। Next, where did Prime Minister Narendra Modi launch the PM Swanidhi credit card in January 2026? PM Swanidhi credit card को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ से? केरला के थिरुवनंतपुरम से। Prime Minister Modi ji has launched the PM Swanidhi credit card from Thiruvananthapuram, which is the capital of Kerala. Through this initiative, an effort has been made to integrate lakhs of street vendors across the country into the formal financial system. Next, as per the Economic Survey 2025 to 26, what is the projected real GDP growth rate for financial year 26? तो इस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया गया था? द आंसर इज 7.4%। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के। तो दिस टाइम द इकोनॉमिक सर्वे कंप्राइजेस अ टोटल ऑफ 16 चैप्टर्स एंड जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया 6.8 to 7.2% के बीच में फॉर दिस फिजिकल ईयर। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेट द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.8% ऑफ जीडीपी फॉर 2024 to 25। एंड इन द 2025 फिजिकल ईयर इंडिया रिकॉर्डेड total exports of $825.3 billion which is an annual growth of 6.1%। एंड इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये कहाँ तक पहुँच गया है? तो $701.4 billion as of January 16, 2026। These are some of the important key facts regarding this year's economic survey. Next, who has been awarded the JC Daniel Award 2024 in January 2026? JC Daniel Award present किया गया मिस शारदा को। Next, in which city was the Gulf Food 2026 held in January 2026, where India participated for the first time as a partner country? Gulf Food 2026 हुआ था दुबई में एंड पहली बार इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया गया था एज अ पार्टनर कंट्री। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट? ये इंडिया का पहला फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम यूनिट है एंड इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हो गया ओडिशा में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने इनॉग्रेट किया इस यूनिट का विच हैज बीन सेटअप एट द हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स इन लाबंगा सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है विथ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज। तो क्या होगा इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव? बेसिक ऑब्जेक्टिव is to manufacture high quality aluminum products for the sectors like electric vehicles, packaging and construction, thereby reducing India's dependence on imports। ठीक है, नेक्स्ट विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मेनोपॉज क्लिनिक? ये इंडिया का पहला मेनोपॉज क्लिनिक है जिसको लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्चुअली इनॉग्रेट द 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड फ्रॉम 27th to 30th of January 2026। ये 4th एडिशन था इंडिया एनर्जी वीक का जो कि हमने 27 से लेकर 30th of January तक सेलिब्रेट किया है। इसका वर्चुअल तौर पर इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने गोवा से। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमीज एंड एनरिचिंग द लाइव्स।
Next day, where was the meeting of the third edition of Inland Waterways Development Council held in January 2026? तो ये थर्ड एडिशन था इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल का एंड ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? केरला के कोची में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. This meeting was chaired by Union Minister for Port Shipping and Waterways, that is Sarbanand Sonowal ji, and projects worth over 1500 crore rupees were approved during the meeting. किस लिए? To promote green mobility, freight transport and river tourism on India's inland waterways. ठीक है. Next, in January 2026, the central government approved the establishment of a smart and integrated fishing harbour in Maya Bandar in which state or the union territory? आपको बताना था माया बंदर कहाँ पर लोकेटेड है. So it lies in Andaman and Nicobar Islands and यहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एक स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर क्रिएट किया जाएगा. दिस प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड with 100% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड इसके लिए लागत कितनी तैयार की गई है? 199.24 करोड़ रुपीज. नेक्स्ट है, which Indian group has signed a memorandum of understanding with the Brazilian aerospace company Embraer to set up India's first commercial aircraft assembly line. इसके लिए ये MOU साइन किया है अदानी ग्रुप ने ब्राजील की इस एरोस्पेस कंपनी के साथ. Next day, where was the 12th edition of Smile International Film Festival for Children and Youth held in January 2026? ये 12th edition था सिफकी का एंड ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली में. इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? द मेन फोकस ऑफ दिस ईयर्स फेस्टिवल इज इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी. Next, India has nominated the living root bridges of which state for the UNESCO World Heritage List for the year 2026 to 27. आपको बताना था living root bridges कहाँ पर located हैं. So they lie in the Meghalaya state. D option is the right answer. इस साल के लिए हमने इनको nominate किया है for the UNESCO World Heritage List. Okay. India has officially nominated Meghalaya's famous living root bridges for UNESCO's 2026 to 27 World Heritage Evaluation. And it is known as the Jingkeng Juri by the Khasi and the Jantia tribes of Meghalaya. These bridges are created by guiding the living roots of the rubber trees, the name of which is Ficus elastica. ठीक है, तो क्योंकि अब खासी और जानतिया कम्युनिटीज भी न्यूज में आ गई तो यू हैव टू रिमेंबर कि प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर मिलेंगी आपको? मेघालय स्टेट में. नेक्स्ट इन मार्च 2026, whose record did LeBron James break to become the player with the most regular season games played in the NBA? इनका नाम क्या है? रॉबर्ट पैरिश. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. LeBron James is an American professional basketball player and he surpassed Robert Parish's record of 1,611 games which had stood since 1997. Next, which state will host the 49th Yonex Sunrise Junior National Badminton Championship under 19 2026? इस इवेंट को होस्ट किया है सिक्किम स्टेट ने. Next, which edition of the Bihar Foundation Day celebrations was inaugurated by Bihar Chief Minister, ex-Chief Minister Nitish Kumar on March 22, 2026 at Gandhi Maidan at Patna. The answer here is 114. इस साल हमने 114th नंबर का बिहार फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था 22 मार्च को. अभी पीछे मैंने आपको बताया कि पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, लेकिन अब यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर सम्राट चौधरी. Bihar was separated from the Bengal presidency on 22nd of March 1912. Therefore, its 114th Foundation Day was celebrated in 2026. And theme क्या थी इसके लिए? उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार. Next up, which old rule has been replaced by the Income Tax Rules 2026 notified by the Central Board of Direct Taxes? ये कौन सा हमारा पुराना रूल है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इनकम टैक्स रूल्स 2026 के साथ? दिस इज द इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962. So income tax rules 2026 notified by the Central Board of Direct Taxes have replaced the old income tax rules of 1962. These new rules came into effect on 1st of April 2026 and aim क्या है? Taxation को simplify करना and compliance को enhance करना. Next, a veteran journalist and author Sir Mark Tully has passed away at the age of 90 years. Which major news network did he head in India for decades? तो ये किस न्यूज़ नेटवर्क के लिए जाने जाते थे? The answer is BBC, British Broadcasting Corporation. Next, in the Union Budget 2026 to 27, which states did Finance Minister Nirmala Sitharaman announce would have mountain trails, turtle trails and bird watching trails developed? तो कौन से स्टेट्स के लिए ये अनाउंस हुआ है इस साल के बजट में? द आंसर इज तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. मीन्स डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेस्टिंग एंड इनोवेशन कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश्ड एट रंगीलुंडा एयरपोर्ट इन विच इंडियन स्टेट? तो आपको बताना था ये रंगीलुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है? द आंसर इज ओडिशा. एंड यहाँ पर पहली बार इंडिया के अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेस्टिंग एंड इनोवेशन कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे.
This corridor is being developed at Rangelunda Airport, which is located in the Odisha's Ganjam district. Basic objective क्या है? To provide drone startups and defense companies with dedicated infrastructure for the testing, research and development of their unmanned aerial vehicles and the drones. Next, which state government has passed the Nativity Card Bill 2026 in February, which will replace the traditional paper-based certificate. ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? द आंसर इज केरला. ठीक है, इन्होंने नेटिविटी कार्ड बिल लॉन्च किया है एंड जिसके बाद ये रिप्लेस कर देंगे ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड सर्टिफिकेट्स को. Next, who has been appointed as the first woman Chief Justice of Andhra Pradesh High Court in April 2026. तो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में पहली बार एक वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं. इनका नाम है जस्टिस लीजा गिल. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. हमारे करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? द नेम ऑफ आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस सूर्यकांत. ठीक है, एंड डू रिमेंबर ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं. नवंबर 2025 में इन्होंने जस्टिस BR गवाई को रिप्लेस किया था. ओके. Next, in May 2026, who has assumed the charge as the 22nd chairman and the managing director of Hindustan Aeronautics Limited. तो 22nd नंबर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बन गए हैं मिस्टर रावी के. Next, who has become the Iraq's youngest prime minister in May 2026. इराक कंट्री में रिसेंटली इलेक्शंस हुए और यहाँ पर यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अली वली कदीम. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इराक एक कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है एंड यहाँ पर कैपिटल क्या है? बगदाद. करेंसी चलती है इराकी दिनार. नए प्रेसिडेंट यहाँ पर है निज़ार अमीदी. लोकेशन भी आप देख सकते हैं. Next, which sprinter set a new national record in the men's 100-meter race at the Federation Cup Athletics competition, clocking a time of 10.09 सेकेंड. ये कौन से स्प्रिंटर की बात हो रही है? दिस इज गुरिंदर वीर सिंह. इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है. पंजाब के स्टार हैं स्प्रिंटर गुरिंदर वीर सिंह. इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की इन एथलेटिक्स. नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है बाय कंप्लीटिंग द 100 मीटर्स रेस इन जस्ट 10.09 सेकेंड्स एंड ये इवेंट हुआ था झारखंड की कैपिटल रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में. Next, which Indian students won the Earth Prize 2026 in June for their discovery regarding the removal of microplastics from water. तो कौन से इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अर्थ प्राइज दिया गया? आंसर इज विवान छावछारिया, अरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Next, with which Gulf country has India officially implemented the Comprehensive Economic Partnership Agreement effective from 1st of June 2026? ये कौन सी गल्फ कंट्री है? दिस इज द कंट्री ओमान. इनके साथ इंडिया ने ऑफिशियली CEPA को लॉन्च कर दिया है या इम्प्लीमेंट कर दिया है. अंडर दिस एग्रीमेंट अब क्या होगा? ओमान हैज ग्रांटेड जीरो ड्यूटी एक्सेस टू 98.08% ऑफ इंडियाज टैरिफ लाइन्स कवरिंग 99.38% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट. ठीक है. ओमान की कैपिटल है मस्कट. यहाँ पर करेंसी चलती है ओमानी रियाल. Next, which union minister launched Mission Seneh Jori in June 2026 to give global recognition to Assam's traditional Muga silk. ठीक है, असम का प्रोडक्ट है म्यूगा सिल्क, याद रखिएगा. एंड मिशन सेनेह जोरी को लॉन्च किया था ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने इस प्रोडक्ट को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए. ठीक है. एंड अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इटली गए थे विजिट करने. यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी इन्होंने म्यूगा सिल्क स्टोल भी इनको गिफ्ट किया था. इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था प्रोडक्ट. ठीक है. Next, which national park has launched its Eco Shop to empower local artisans and women self-help group? तो रिसेंटली ये जो इको शॉप है इसको लॉन्च किया गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में. किस लिए? यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को एम्पावर करने के लिए एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 70 इज From 1st of June 2026, the Malaysian government has imposed a complete ban on children under what age from creating social media accounts. तो रिसेंटली मलेशिया ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो अपने यहाँ के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करेंगे. एंड यहाँ पर इन्होंने क्या लिमिट रखी है? 16 ईयर्स. 16 ईयर्स के कम जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बना सकते. एंड ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री कौन सा था? इट वॉज द कंट्री ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. Next, which semiconductor startup from Kerala launched its flagship AI system on chip named as A2000 in June 2026? तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है? इसका नाम है नेत्रा सेमी. ठीक है. इन्होंने लॉन्च किया अपना पहला फ्लैगशिप AI सिस्टम ऑन चिप जिसका नाम है A2000. Next, according to the State of India's Digital Economy Mean Side Report of 2026, what rank has India achieved globally in artificial intelligence performance? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक थी 4th in terms of artificial intelligence performance. So as per the side report, India has emerged at the world's 4th largest AI power in terms of AI performance, ranking directly behind the US, China and Singapore. इस रिपोर्ट में नोट किया गया कि that while India possesses the world's 2nd largest AI talent pool, it ranks 4th in terms of overall AI performance.
Next, which port has secured the top rank in the dry bulk cargo category in the Logistics Port Performance Index released for financial year 2024 to 25? तो रिसेंटली ये इंडेक्स रिलीज हो गया है और ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी में कौन सा पोर्ट है जो फर्स्ट पर था? इट वाज द पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जो कि ओडिशा में लोकेटेड है. Logistic Port Performance Index has been released by the Ministry of Port Shipping and Waterways under the Sagar Akalan framework, and additionally the Chennai Port Authority secured the first position in the category of less than 5 million tons. एंड लिक्विड बल्क सेगमेंट में देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन मिला है सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स को, जो कि गुजरात में है. हाईएस्ट रैंक मिला कंटेनर कार्गो में मुंद्रा पोर्ट को, दैट लाइज इन गुजरात. ओके. Next year, under which project has the Google planned to release 32 million male mosquitoes infected with Wolbachia bacteria in California and Florida, USA? तो ये कौन सा गूगल का प्रोजेक्ट है? It is the debug project. Next year, which missile or system did the Indian Army test in Jodhpur, Rajasthan in June 2026 to boost its intelligence gathering and surveillance capabilities? तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर टेस्ट किया था रिसेंटली दिव्यास्त्र MK1 का. ठीक है. Next year, how many medals in total did the Indian women's team win at the Under-17 Asian Wrestling Championships 2026 that was held in Da Nang in Vietnam? Do remember कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? वियतनाम कंट्री में. एंड इंडिया ने यहाँ पर सिक्योर किए थे टोटल 10 मेडल्स, जिसमें से 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 5 यहाँ पर ब्रोंज मेडल्स थे. ओके. Next year, who has become the youngest Indian female player to win the WTT Feeder Women's Singles title held in Pristina, Kosovo? तो ये इवेंट कहाँ पर हुआ? कोसोवो में. एंड यहाँ पर यंगेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर जिन्होंने ये टाइटल जीत लिया है, इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट डे, व्हेन वाज द वर्ल्ड बाइसिकल डे 2026 सेलिब्रेटेड? हर साल हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं 3 जून को. ओके. 1 जून को कौन सा एक इंपॉर्टेंट डे होता है आपका? वर्ल्ड मिल्क डे. ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस हम मनाते हैं इस दिन. 2 जून को आपका होता है तेलंगाना का फॉर्मेशन डे. 5 जून को होता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो ये सारे डेज याद रखिएगा. ओके. एंड इस साल की हमारी थीम क्या थी वर्ल्ड बाइसिकल डे के लिए? साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर. नेक्स्ट, विच पोर्ट अथॉरिटी वॉज ऑनर्ड विद द सागर आकलन अवार्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल इन जून 2026? ये कौन सी पोर्ट अथॉरिटी थी? इट वॉज द कांडला का दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी. इसको ऑनर किया गया सागर आकलन अवार्ड के साथ. नेक्स्ट, हु हैज बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ लंडन रॉयल सोसाइटी? तो सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट जिनको इलेक्ट किया गया एज अ फेलो ऑफ लंडन रॉयल सोसाइटी, इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन. कौन है ये? ये MS स्वामीनाथन की बेटी हैं. ठीक है. एंड MS स्वामीनाथन कौन थे? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे इन इंडिया. ठीक है. डू रिमेंबर कि इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए अलग अलग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है. अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो ये कौन थे? हिज नेम इज मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग. ठीक है. तो ये 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं. तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज द फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ द WHO एंड द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR. शी इज द सेकेंड इंडियन वुमेन साइंटिस्ट आफ्टर गगनदीप कांग टू रिसीव दिस रेयर ऑनर इन द रॉयल सोसाइटीज हिस्ट्री स्पैनिंग ओवर 365 years. Fine. Dr. Soumya Swaminathan's father and the father of India's Green Revolution, the late Dr. MS Swaminathan, was elected a fellow of Royal Society in 1973. Next, in May 2026, Oil India Limited discovered a new reserve of natural gas at the Dhantewala field located in which Indian state? ये field कहाँ पर located है? It lies in the state of Rajasthan. Next, in May 2026, in which city did India host the Quad Foreign Ministers meeting? तो इंडिया ने इस मीटिंग को कहाँ पर होस्ट किया था रिसेंटली? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली. क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इंडिया के साथ साथ? ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US. ये 4 कंट्रीज मिलकर क्वाड को फॉर्म करती हैं. This meeting has been organized at the invitation of External Affairs Minister S. Jaishankar. Foreign ministers of Australia, Japan and the US are participating in it. And Quad group क्या है? It stands for Quadrilateral Security Dialogue. The Quad is a diplomatic group comprising 4 nations, India, Australia, Japan and the US. This group primarily works to foster the cooperation in the Indo-Pacific region and promote the concept of a free and the open Indo-Pacific. ठीक है? Next है, which defense firm successfully completed the test of India's indigenous loitering munition named as Vayu Astra 1 in May 2026? कौन सी डिफेंस फर्म है ये जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से इसका टेस्ट रिसेंटली कंडक्ट कर लिया है? द आंसर इज निबे लिमिटेड. सी ऑप्शन. ओके. Next, which organization has announced the launch of India's first SEBI approved exchange traded weather derivatives contract, जिसका नाम है रेन मुंबई? तो ये इंडिया का पहला SEBI approved exchange traded weather derivative contract है, नाम है रेन मुंबई. एंड इसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने.
क्या है रेन मुंबई? ये इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. इट वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज. दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड बाय द अनप्रेडिक्टेबल वेदर एंड द मॉनसून वेरिएबिलिटी. Next, with security forces, first all-women mountaineering team successfully scaled the Mount Everest in May 2026 under Mission Vande Mataram. ये कौन से security force की पहली ऐसी all-women mountaineering team थी? The answer is Border Security Force. B option is the right answer. Mount Everest की height कितनी है? 8,848.86 meters. Next, which country has launched a $300 million renewable energy platform named as North Star to boost clean energy generation in India? तो $300 मिलियन का ये रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म नॉर्थ स्टार रिसेंटली लॉन्च कर दिया है यूके एंड डेनमार्क ने मिलकर. और इसका पर्पस क्या है? क्लीन एनर्जी जनरेशन को बूस्ट करना इंडिया में. नेक्स्ट, इंडिया डिप्लॉयड इट्स फ्लैगशिप आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हॉस्पिटल इन जमाइका. टू विच इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट इज दिस रिलेटेड टू? तो ये रिलेटेड है प्रोजेक्ट भीष्म के साथ. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, which company has become the first private fintech company to directly join the Reserve Bank of India centralized payment system? RBI के centralized payment system को ज्वाइन करने वाली पहली प्राइवेट फिनटेक कंपनी रिसेंटली बन गई है PayPoint India. Next, what is the name of the joint operation being conducted by CBI and the WADA to curb anti-doping activities in India? इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन अपस्ट्रीम. आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन अपस्ट्रीम को कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस ने रन कराया? तो CBI एंड WADA ने मिलकर. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू डिसमेंटल द नेटवर्क्स इन्वॉल्व्ड इन द इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस इनहांसिंग ड्रग्स इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी 10 नवंबर 1999 को. हेडक्वार्टर्स है कनाडा के मॉन्ट्रियल में. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज सरपास्ड द यूएसए टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो रिसेंटली चाइना कंट्री ने यूएसए को सरपास कर लिया है एंड चाइना बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. टोटल बायलैटरल ट्रेड कितना हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इट हैज रीच टू $151.1 billion इन द 2025-26 fiscal year, and the US, which had been India's top trading partner for the previous 4 years, has now slipped to second place. Okay. Next, in April 2026, which neighboring country did India supply 13 tons of Bacillus calmette-guerin vaccine to as a medical assistance? तो recently हमने ये वैक्सीन किस neighboring country को अपने सप्लाई की है? The answer is Afghanistan. C option is the correct answer. Next, Prime Minister Narendra Modi addressed the 9th edition of Pariksha Pe Charcha in New Delhi on 6th of February 2026. In which year did this annual dialogue program begin? ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में ओरिजिनली. ठीक है, एंड ये इस साल इसका 9th नंबर का एडिशन था. Next, which Indian athlete has created history by completing the full Ironman New Zealand triathlon in 11 hours and 50 minutes? तो कौन से ये इंडिया के एथलीट हैं? इनका नाम है मिस्टर अनंत राणा. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, which state government has signed a reform-based memorandum of understanding under the second phase of Jal Jeevan Mission 2.0 in March 2026? ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? दिस इज द उत्तर प्रदेश. इन्होंने ये MOU साइन किया है अंडर द सेकेंड फेज ऑफ जल जीवन मिशन 2.0. Next, what is the name of the initiative launched by the central government in March 2026 to modernize the khadi, handloom and the handicraft sector? इस initiative का क्या नाम रखा गया है? So the name of the initiative is महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव. ठीक है, एंड इसका पर्पस क्या है? खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को मॉडर्न बनाना. Next, which country has secured the top position in the IIED Food Security Index of 2026? यहाँ पर टॉप मोस्ट पोजिशन किस कंट्री को मिली है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, आइसलैंड. International Institute for Environment and Development has published the IIED Food Security Index and यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर था आइसलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर ऑस्ट्रिया, देन फोर्थ पर आयरलैंड एंड फिफ्थ पर बेल्जियम. इंडिया का फूड सिक्योरिटी लेवल इज सिग्निफिकेंटली बिलो द ग्लोबल एवरेज विच इज 6.74. वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज देखेंगे तो सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हाइती, मदागास्कर एंड अफगानिस्तान. ये वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज के तौर पर सामने आई. Next, which organization has launched the Grih Sugam portal for defense personnel, paramilitary forces and central or state government employees? तो Grih Sugam portal को लॉन्च कर दिया है किसने? नेशनल हाउसिंग बैंक ने. और इसका पर्पस क्या है? डिफेंस पर्सोनल, पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पर घर बनवाना. Next, who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the Delhi International Film Festival 2026? तो ये ऑनर प्रेजेंट किया गया नंदमुरी बालकृष्णा को. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
Next, with which country's company Rosoboron Export has the Ministry of Defense signed a contract worth 445 crore rupees for the procurement of the Tunguska air defense system? आपको सिंपली बताना है कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ये कौन सी कंट्री की कंपनी है, नाम से पता चल रहा है, आंसर इज रशिया। रिसेंटली हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस कंपनी के साथ जिसकी वैल्यू थी 445 करोड़ रुपीस, और अब हम इस कंपनी से परचेज करेंगे तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, Next, in March 2026, which Indian Institute of Management established the Krishnamurti Tandon School of Artificial Intelligence on its campus? तो ये कौन सा IIM है जिन्होंने कृष्णमूर्ति टैंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कैंपस में रिसेंटली स्टैब्लिश किया? दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस की डिटेलिंग समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं विच इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि। वहाँ पर हम डेली बेसिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, एंड वहाँ पर आप हर क्वेश्चन को बहुत ही डेप्थ में जाके समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, which state became the third in the country and the first in the northeastern India to pass the Uniform Civil Code Bill in May 2026? दूसरा क्वेश्चन है, who led India at the Shanghai Cooperation Organization Summit that was held in Dushanbe, which is the capital of Tajikistan, in June 2026? एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, which country is hosting the G7 summit in June 2026 where Prime Minister नरेंद्र मोदी will be participating? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ करने के बाद करंट अफेयर्स में आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं ना चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।